कुछ ही सेकंड बाद रडार स्क्रीन पर विमान का सिग्नल अचानक टूट गया। रात के ठीक 11:47 पर आसमान में उड़ रहा एक विमान अचानक रडार से गायब हो गया। रेडियो पर आखिरी बार एक टूटी हुई आवाज सुनाई दी। हम नीचे जा रहे हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में अचानक अफरा तफरी मच गई। लेकिन अगले ही दिन सरकार ने इस हादसे को सिर्फ एक सामान्य दुर्घटना बता दिया। कुछ फाइलें तुरंत सील कर दी गईं और कई रिकॉर्ड्स जनका से छुपा दिए गए। और यहीं से शुरू हुई उस रहस्य की कहानी जिसे सरकार ने वर्षों तक दफनाए रखा। दुर्घटना के कुछ ही घंटों के बाद एयरपोर्ट के आसपास भारी सुरक्षा तैनात कर दी गई थी। मीडिया को दूर रखा गया और स्थानीय लोगों के कैमरे जब्त किए गए। कई प्रत्यक्षदर्शियों को चुप रहने की चेतावनी दी गई। एक पूर्व एयर ट्रैफिक कर्मचारी ने दावा किया कि विमान के पास एक अनजान उड़न वस्तु दिखाई दी थी। ये बयान सामने आते ही इंटरनेट पर साजिशों का तूफान आ गया। सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब आधिकारिक रिपोर्ट में कई पन्ने गायब पाए गए। हर बार सिर्फ एक जवाब मिला, राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती है। वह विमान एक सामान्य अंतर्राष्ट्रीय उड़ान माना जा रहा था। Oh, I missed you guys so much. Welcome home, baby. We're so glad you're safe. किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। टेक ऑफ के शुरुआती घंटों तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक विमान ने अपनी तय दिशा बदल दी। Mayday, Mayday. This is Flight 1. We have a complete radio failure. Is anyone receiving this transmission? लेकिन एविएशन विशेषज्ञों का मानना था कि इतनी आधुनिक मशीन सिर्फ साधारण खराबी से यूं गायब नहीं हो सकती। दुर्घटना के बाद सबसे ज्यादा दर्द उन परिवारों ने सहा जो अपने प्रियजनों का इंतजार कर रहे थे। एयरपोर्ट पर घंटों तक लोग रोते रहे, लेकिन उन्हें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। कई परिवारों को तो यह तक नहीं बताया गया कि शव कहां मिले या मिले भी या नहीं। कुछ परिवारों ने निजी जांच शुरू की और पुराने रिकॉर्ड्स इकट्ठा करने लगे। एक रिपोर्ट में कहा गया कि विमान समुद्र में गिरा, जबकि दूसरी रिपोर्ट में पहाड़ी इलाके का जिक्र था। कुछ गवाहों ने दावा किया कि उन्होंने रात में आसमान में तेज धमाका सुना था। एक महिला ने पूछा, अगर ये सिर्फ हादसा था तो सरकार हमें सच बताने से डर क्यों रही है? किसी भी विमान दुर्घटना में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है ब्लैक बॉक्स, क्योंकि वही अंतिम पलों की सच्चाई रिकॉर्ड करता है। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ा रहस्य यही था कि ब्लैक बॉक्स कभी जनता के सामने पेश ही नहीं किया गया। शुरुआत में कहा गया कि ब्लैक बॉक्स समुद्र की गहराई में खो गया है। कुछ महीनों बाद खबर आई कि ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। अलग अलग अधिकारियों के बयान एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे। इंटरनेट पर एक लीक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें कॉकपिट में अफरा तफरी सुनाई दे रही थी। कई लोगों को यकीन होने लगा कि दुर्घटना का असली कारण जानबूझकर छुपाया जा रहा है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कुछ ऐसे गवाह सामने आए जिन्होंने आधिकारिक कहानी पर सवाल उठाए। एक मछुआरे ने दावा किया कि उसने समुद्र के ऊपर आग की बड़ी लपटें देखी थीं।
एक पूर्व सैनिक ने कहा कि उस इलाके में उस समय गुप्त सैन्य अभ्यास चल रहा था। लेकिन कई गवाह अचानक मीडिया से गायब होने लगे। कुछ गवाहों ने कहा कि उन पर चुप रहने का दबाव डाला गया था। एक पत्रकार ने दावा किया कि उसके फोन टैप किए जा रहे हैं। धीरे धीरे ये मामला सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि सत्ता और रहस्य के टकराव की कहानी बन चुका था। कई साल बीत जाने के बाद एक पूर्व सरकारी अधिकारी ने गुप्त दस्तावेज लीक किए। दस्तावेजों में संकेत थे कि दुर्घटना के तुरंत बाद उच्च अधिकारियों के बीच कई आपातकालीन बैठकें हुई थी। कुछ दस्तावेजों पर राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीय की मुहर लगी हुई थी। दस्तावेजों में संकेत मिला कि विमान अपने तय रास्ते से बहुत दूर चला गया था। कुछ समय तक विमान सैन्य निगरानी में था, लेकिन बाद में रिकॉर्ड बंद कर दिए गए। एक लाइन ने सबको हैरान कर दिया, भातर। इस घटना की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए। हालांकि इन दस्तावेजों की पूरी सच्चाई साबित नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने इस रहस्य को फिर से जिंदा कर दिया। इस दुर्घटना को लेकर वर्षों में अनगिनत थ्योरी सामने आईं। कुछ लोगों का मानना था कि विमान तकनीकी खराबी का शिकार हुआ। कुछ ने दावा किया कि यह मिसाइल हमले का मामला था। एक थ्योरी यह भी कहती है कि विमान गलती से सैन्य क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। दूसरी ओर कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक साजिश बताया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही रहा, अगर सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं था, तो फिर पूरी जांच पारदर्शी तरीके से क्यों नहीं की गई? आज इतने साल बीत जाने के बाद भी इस दुर्घटना से जुड़े कई सवाल अनुत्तरित हैं। आधिकारिक रिपोर्ट मौजूद है, लेकिन लोग उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं करते। कुछ दस्तावेज अब भी गोपनीय हैं, कुछ रिकॉर्ड कथित तौर पर खो चुके हैं। पीड़ित परिवार आज भी न्याय की मांग कर रहे हैं। कई स्वतंत्र जांचकर्ताओं ने केस को दोबारा खोलने की मांग की, लेकिन हर बार मामला दबा दिया गया। यही वजह है कि यह विमान दुर्घटना इतिहास के सबसे रहस्यमयी मामलों में गिनी जाती है। लोग आज भी इंटरनेट पर पुराने रिकॉर्ड, तस्वीरें और ऑडियो क्लिप्स खोजते रहते हैं, लेकिन फिलहाल सच अंधेरे में छुपा हुआ है। कुछ कहानियां समय के साथ खत्म हो जाती हैं, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो सालों बाद भी लोगों का पीछा नहीं छोड़ते। यह विमान दुर्घटना भी उन्हीं में से एक है। आधिकारिक बयान आए, जांचें हुई, फाइलें बंद हुईं, लेकिन लोगों के सवाल कभी खत्म नहीं हुए। आखिर उस रात आसमान में सच में क्या हुआ था? क्यों इतने रिकॉर्ड गायब हो गए? और क्यों सरकार ने इतने सालों तक पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की? यही वजह है कि यह कहानी आज भी डॉक्यूमेंट्रीज, किताबों और इंटरनेट चर्चाओं में जिंदा है। यह सिर्फ एक विमान दुर्घटना की कहानी नहीं, बल्कि उन सवालों की कहानी है जो जवाब मांगते रहे।